नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.1। और पिछले वीडियो अगर बताया जाए तो उसमें हम लोगों ने 2.1 का 1 नंबर क्वेश्चन किए थे और उससे पहले वाले वीडियो में हम लोग थ्योरी देखे थे। ठीक है, अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ वीडियो देखने से पहले थ्योरी पढ़ें, और अगर आप थ्योरी क्लास कर लेते हैं तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी में सारा कुछ क्लियर कर दिया गया है। तो चलिए, अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए है, अगर आप एक्सरसाइज बनाना चाहते हैं तो आइए बनाते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो मैं गुणांक लिखने के लिए इतने बेहतरीन तरीके से बताया था कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो चलिए हम एक बार और बता दें आपको कि गुणांक कहते किसको हैं और गुणांक हम लोग निकालेंगे कैसे। कोई भी यहाँ पे देखिए क्या है कि एक्स स्क्वायर, इसको आप सडन अच्छा से लिख सकते हैं सजा के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये अगर आपको पूछा जाए कि ये कौन सा बहुपद है तो आप बोलेंगे कि ये द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। अगर इसमें पूछा जाए आपको कि इसमें पद कितने हैं, टर्म्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3, इसमें पदों की संख्या 3। अगर आपको पूछा जाए कि इसमें घात क्या होगा, इसमें पूछा जाए कि इसका घात क्या होगा, तो हम लोग सब सीखे थे कि बहुपद के जो भी सबसे अधिक घात होगा, सबसे बड़ा घात होगा, वही उसका घात कहलाता है। यहाँ पे देखिए इस बहुपद में कि सबसे बड़ा घात क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, और यहाँ पे क्या है, x का घात 0, मतलब 0 1 2। इसमें बताइए सबसे बड़ी जो बड़ा घात है वो कौन सा है, तो 2 है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, घात अगर पूछे तो 2 हो जाएगा आंसर। एक बहुपद में हम लोग कितने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कितने सारे क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है, उसी के बारे में देखिए इतना डिटेल। एक क्वेश्चन बहुपद लिए हम लोग 3 आंसर कर चुके हैं, मतलब 3 नंबर हम लोगों को मिल चुका है। आगे आइए क्या बोल रहा है कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। चौथा प्रश्न है आपका कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। यहाँ पे बताइए हमको कि इसमें एक्स स्क्वायर कौन सा है। इसमें है, यहाँ पे है ये एक्स स्क्वायर। अब ये बताइए हमको कि जब कुछ नहीं रहता है गुणांक में, तो गुणांक में क्या रहता है, 1। क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, कोई भी संख्या को 1 से गुना करने पे क्या होता है, वही संख्या प्राप्त होता है। मतलब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। दूसरा है, इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। जितना भी इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। हम अब डिटेल से नहीं जाएंगे, क्योंकि हम डिटेल में थ्योरी भी बता चुके हैं और ये 1 नंबर क्वेश्चन जो है उतना डिटेल से बता दिए हैं, तो अब उतना हम डिटेल से जाएंगे नहीं, और आप लोगों को खुद से आंसर करना है कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। अब इसको आप सजा के लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये है। अब ये बताइए इसमें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। जब भी कोई चीज आप लेंगे तो प्लस माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। यहाँ पे देखिए कि क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है। क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आप इसको लिखेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 है ना, -1 गुना क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। तो इसमें बताइए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए, इसमें बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये है एक्स स्क्वायर, इसका गुणांक है π/2। क्या हो जाएगा, π/2। इसमें बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। इसमें एक्स स्क्वायर कहीं पे है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0। कुछ नहीं है तो 0, क्योंकि इसमें लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न हम लोगों का खत्म होता है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं आखिर है क्या। तीसरा नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। ठीक है,
तीसरा नंबर प्रश्न है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब बहुपद पूछ रहा है और बोल रहा है कि इसमें दो पद होना चाहिए और दो पद के साथ साथ उसका घात जो होना चाहिए 35 होना चाहिए। हम बताए कि घात किसे कहते हैं, घात उसको कहते हैं जो बहुपद के सबसे अधिक जो घात होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि x पे पावर 10 प्लस x पे पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा 9। तो इसमें बताइए कि आपका घात कौन सा होगा, ये बताइए इसमें घात कौन सा होगा। हम बताए कि बहुपद के सबसे बड़ा घात उसका उस बहुपद का घात कहलाता है। इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है, 10 है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 10। तो अब यहाँ पे आता है कि 35 घात के दो पद का और 100 घात के एक पद का, मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं x पे पावर 35 प्लस 2। ये हो गया आपका 35 घात के द्विपद का क्या होगा, बहुपद का उदाहरण। ठीक है, इसमें देखिए कि इसमें पद कितना है, सबसे पहले 1 2, इसमें पद 2 है, हम लोग 2 पद पूरा चुके हैं। इसमें बताइए कि घात कितना है, घात 35 है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा घात 35 है, इसलिए ये हो गया आपका द्विपद 35 घात का। ठीक है, आइए दूसरा है 100 घात के एक पद, इसको आराम से लिख दीजिए x पे पावर 100 हो गया। इसमें एक पद है और इसका घात 100 है, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, यहां पे बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। घात 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 हम शुरू से ही चर्चा करते आ रहे हैं कि घात किसको बोलते हैं। बहुपद के सबसे अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, बहुपद के सबसे अधिकतम घात को क्या बोलते हैं, उस बहुपद का घात बोलते हैं। इसमें बताइए सबसे अधिकतम कौन सा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो सबसे अधिकतम कौन सा है 3 है, तो इसका हो जाएगा घात 3। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। ठीक है यहाँ पे क्या बोला है कि सब घात ज्ञात कीजिए, बहुपद दिया हुआ है, घात ज्ञात करना है। इसमें बताइए कि घात क्या होगा, इसमें घात अधिकतम 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 2। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं, इसमें बताइए कि घात क्या होगा। इसमें देखिए t पे पावर क्या है 1, तो इसमें अधिकतम घात क्या है 1 है। अगर ये सब सवाल आपसे नहीं बनता है तो आप क्लास 9 के स्टूडेंट नहीं हो, आपको नर्सरी क्लास में पढ़ना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कहीं नहीं समझ पाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये है 3 नंबर प्रश्न। ठीक है, क्या है, तीसरा नंबर प्रश्न है ये 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना x की पावर 0। तो इसमें बताइए कि अधिकतम घात क्या है, तो 0 है इसका अधिकतम घात, तो लिख सकते हैं आंसर में 0। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर प्रश्न होता है हम लोगों का समाप्त और स्टार्ट होता है 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपके सामने है। प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक बहुपद है, कौन कौन बहुपद द्विघात बहुपद है, कौन कौन बहुपद त्रिघात बहुपद है। ठीक है, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। मैं पिछले कक्षा में बताया था, पिछले क्लास में, कि जिसका अधिकतम घात 1 होगा वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। और जिसका अधिकतम घात 2 होगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। और जिसका अधिकतम घात 3 होगा वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा।
अब ये बताइए कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप लिखना चाहेंगे तो ax प्लस b लिख सकते हैं। यदि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखना चाहेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और त्रिघात बहुपद का व्यापक लिखना चाहेंगे तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d लिख सकते हैं, जहां पे a नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। a जो है कि 0 नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि हम लोग इसमें कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन कौन द्विघात बहुपद है, कौन कौन त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे बताइए कि ये कौन सा बहुपद है। इसमें अधिकतम घात हम लोगों को 2 दिख रहा है, तो जिसका अधिकतम घात 2 होगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा, मतलब ये द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद, ठीक है। आगे आइए, इसमें देखिए, इसको अगर सजा के लिखना चाहेंगे माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स, इसमें अधिकतम घात क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जिसका अधिकतम घात 1 होगा रैखिक, तो जिसका 2 होगा वो द्विघात, जिसका 3 होगा वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर प्रश्न है कि y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसको सजा के लिखना चाहेंगे तो y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4। ये बताइए कि इसमें अधिकतम घात क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद, ठीक है। अब ये बताइए इसमें कौन सा कितना घात है, अधिकतम घात 1 है, ये हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। इसमें बताइए अधिकतम घात कितना है 1 है, ये भी हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। और ये पांचवा है आर स्क्वायर, इसमें अधिकतम घात क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, तो हम लोग शायद हम लोगों का एग्जाम्पल खत्म हो चुका है, तो मेरे साथ बने रहिए आप और देखते रहिए। इस तरह का इंटरेस्टिंग जो भी होगा मैं आप लोगों के लिए करता रहूँगा, लाता रहूँगा। और अगर आप 9th से 10th में जाते हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से 10th का भी मैथ पढ़ाया जाएगा और अच्छे अंक से आप प्राप्त कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। और अगर आप 11th पढ़ना चाहें तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, 12th पढ़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और आपको हिंदी मीडियम का विशेष इस पर तैयारी करवाया जाता है, कमज़ोर छात्र छात्राओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।